नमस्कार, तो यूपी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श। यूपी भारत का वो राज्य जहां से देश के राजनीति की दशा और दिशा तय होती है और यहां की राजनीति में जातिवाद की जड़ें काफी मजबूत हैं और यही कारण है कि चुनाव आते ही सभी पार्टियां यहां की जातिगत समीकरण फिट करने में जुट जाती हैं। यूपी में तकरीबन 50% पिछड़ी जातियों की जनसंख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या ही वो वजह है कि अधिकतर पार्टियां इन पर चुनावी दांव लगाती हैं। लेकिन बात जब उम्मीदवार की आती है तो टिकट पाने में ये पिछड़ जाते हैं। अभी तक सभी दलों के घोषित उम्मीदवारों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार ओबीसी दिए हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश के चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपने क्षेत्रीय छत्रपों की सूची जारी कर दी है और इस सूची को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी तमाम राजनीतिक दलों की पहली पसंद जातीय उम्मीदवार हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। इनकी चुनावी लिस्ट देखकर कहा जा सकता है कि इनके जो मुख्य एजेंडा है वो जातीयता ही है। यूपी में अब तक भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने कुल 640 टिकट दिए हैं। भाजपा के 204 में से 77 ओबीसी उम्मीदवार हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 111 में से 30 टिकट ओबीसी को दिए हैं। कांग्रेस ने 166 में से 39 टिकट ओबीसी को दिए हैं, जबकि सवर्णों को सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस और भाजपा से मिले हैं। कांग्रेस के अब तक जारी हुए 166 प्रत्याशियों में से 58 टिकट सवर्णों को देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की 204 में से 77 उम्मीदवार सवर्ण हैं। बसपा के 111 सीटों में से सिर्फ 20 टिकट सवर्णों को ही मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार लीग से हटकर अपने चुनावी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव यादववाद से छुटकारा पाना चाहते हैं और इस बार सबसे कम यादव प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं की तर्ज पर एक नई राजनीति को जन्म देने की कोशिश की है। आधी आबादी को टारगेट करते हुए कांग्रेस ने इस बार 40% महिलाओं को टिकट देकर जो दूसरे सियासी दल हैं उनको खेल को बिगाड़ने की कोशिश की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने जो उसकी पुराना नारा था, जो उसके पुरानी रणनीति थी, उसी के इर्द गिर्द उम्मीदवारों को उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य सीटों से अति पिछड़ा और दूसरी जाति के उम्मीदवारों को उतारकर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ खड़ी है और उनके हक और हुकूक की अनदेखी नहीं होने देगी। यूपी में वर्तमान सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो बसपा ने अभी तक 111 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें से 40 टिकट मुसलमानों को दिए हैं। 19 टिकट SC ST को। समाजवादी पार्टी ने 159 सीटों में से 31 टिकट मुस्लिमों को और 31 ही SC ST को दिए हैं। कांग्रेस में 166 में से 28 टिकट मुस्लिमों को दिए हैं। वहीं 39 SC ST प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी की बात करें तो अभी तक एक भी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया है। बीजेपी ने 43 SC ST उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी से शुरू हुआ बहुजन समाज पार्टी का सफर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय तक पहुंच चुका है। अति सुरक्षित सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार उतारने वाली मायावती ने एक बार फिर अपनी रणनीति में बदलाव किया है और वो 2 तारीख से आगरा में एक बड़ी रैली कर उसको आगे का चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ रही, शने शने आगे बढ़ रही मायावती जी ने इस बार अपनी चुनावी रणनीति को भी बदला है और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में भी परिवर्तन किया है। क्या यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी को एक बार फिर स्थापित करेगा, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ में कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ द यूपी खबर के लिए शबी हैदर की रिपोर्ट। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।